आपने कहा कि घोषणाएं हम पूरी करते हैं 100%। अनीता जी, राजस्थान में आपने 450 रुपए के सिलेंडर देने का वादा किया था चुनाव से पहले, मिल रहा है? देखिए आज भी कई जगह फ्री, आज जैसे उज्ज्वला योजना यहाँ पे है। नहीं, उज्ज्वला योजना बाद में, पहले राजस्थान की जो जनता से आपने वादा किया 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, आप दे रहे हैं 450 रुपए का सिलेंडर? हम 450 कहीं फ्री सिलेंडर दे रहे हैं राजस्थान में। अरे फ्री सिलेंडर भी दे रहे हैं मैडम, राजस्थान की जनता देख रही होगी आपको। हम उत्तर प्रदेश है ना, फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। नहीं, राजस्थान में आपने कहा ना, अनीता जी आप खुद महिला हैं, आपने कहा कि 450 रुपए का सिलेंडर, और बकायदा वसुंधरा राजे जी ने वो पकड़ा था पोस्टर, याद होगा आपको, और बड़े बड़े बैनर लगे थे। आपने कहा था कि 450 रुपए का सिलेंडर सत्ता में आएंगे, तो प्रभु राम की कृपा से सत्ता में तो आ गए, लेकिन 450 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है राजस्थान में या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हमारे संकल्प पत्र में नहीं था। संकल्प पत्र में नहीं था ना, 450 का संकल्प पत्र में नहीं था, कहीं नहीं था। संकल्प पत्र में नहीं था, बिल्कुल नहीं। संकल्प 450 का सिलेंडर, 450 रुपए का सिलेंडर नहीं था। पत्र ना हो गया हो, जनता की लाइनें हो गई, जो होगा वही करेंगे। एक मिनट, नहीं, आपके राजस्थान में सबसे बड़ी नेता रही, एक मिनट, एक सबका ऑडियंस। वसुंधरा राजे जी ने हाथ में पोस्टर थामा हुआ था, आपके तमाम बड़े नेता मंच पे खड़े थे जिन्होंने कहा था 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे संकल्प पत्र आता है, संकल्प पत्र में आप कहीं भी ये नहीं दिखा सकते जहां हमने कहा था 450 का सिलेंडर होगा। संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में नहीं था। ये 450 रुपए का सिलेंडर नहीं मिलेगा मतलब? मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन हमारे संकल्प पत्र में नहीं। बात की बात कहां से मैडम, सत्ता में तो आए हुए वक्त हो गया आपको। नहीं, सत्ता में तो आज काफी कुछ बात नहीं, ये तो ठीक वैसे ही ना अनीता जी, ये तो ठीक वही बात हो गई जैसे आपने 15 लाख सबके खाते में आने की बात कही थी। आपने कहा हमने तो कुछ बोला ही नहीं। ना 15 लाख खाते में आने एक कहा था। आज देखिए इसको गलत, उसको ये कहा गया था कि वहाँ पे विदेशों में इतना पैसा है कि अगर वो आ जाए तो सबको 15 लाख मिल सकता है, ये कहा गया था। तो आया नहीं, विदेश से काला धन भी नहीं आया और पैसे भी नहीं मिले। ये चीज को बिल्कुल सीधे साफ शब्दों में कहा गया था कि विदेशों में इतना काला धन है कि अगर वो हमारे देश में आ जाएगा तो हर व्यक्ति को 15 लाख। अनीता जी, ये तो फिर वही वाली बात होगी, आपने ना चलिए वो तो 15 लाख छोड़िए, बुलेट ट्रेन चलाएंगे सब जगह, 2 करोड़ रोजगार सृजन करेंगे हर साल। इस हिसाब से तो आज हमने विकास नहीं किया, हमारी ट्रेनें बढ़ी है, हमारे मेडिकल कॉलेज बढ़े। नहीं, बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन भी चलेगी, क्या बात है? चलेगी। और वो 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ के हिसाब से हर साल। मैं एक चीज बताइए, रोजगार नहीं दे रहे, स्वरोजगार नहीं दे रहे। आज महिलाएं भी हर साल मिल रहा है 2 करोड़ में स्वरोजगार। 2 करोड़ नहीं तो कम से कम काफी रोजगार सबको मिल रहे हैं। अच्छा, जैसे कि अनीता जी, जैसे कि आपने 10 लाख नौकरी ना आपने कहा था कि भाई सबको नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। केंद्र में थी 40 लाख के आसपास नौकरी और रह गई 30 लाख नौकरी, यानी कि 10 लाख नौकरी कम हो गई। आप ये बताइए क्या नौकरियां नहीं दी गई है क्या? सरकारी नौकरी नहीं दी क्या? कितने पद खाली हैं केंद्र में? क्या उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं दी गई? नहीं, केंद्र में कितने पद खाली है मैडम? अब अभी नौकरियां निकलेंगी ना, अभी देखिए निकली। तो मैडम ये मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए ना, बटेंगे कटेंगे से क्या हासिल होगा? फिर जब चुनाव आता है, चुनावी घोषणा पत्र लेकर हर राजनीतिक दल सामने आ जाता है। अब जनता के विवेक के ऊपर कि भाई किसके हम गारंटी पर विश्वास करें। मैं एक छोटा सा, क्योंकि आप लोगों की तरह मेरी बुद्धि नहीं है, आप लोगों की तरह इतना विद्वान नहीं हूं, किसकी गारंटी पर जनता विश्वास करे? आप ये कहते हो कि जनता हम पर विश्वास करे, हमारी गारंटी ज्यादा मजबूत है। चुनाव के बाद आप पलट जाते हो, मंच पर आते हो तो कुछ बात कहते हो, चुनाव के बाद कहते हो कि भैया पैसा नहीं है हमारे पास, या फिर कोई भी बहाना। जनता की तरफ से मैं ये बात कह रहा हूं, अगर आप यानी कि जो भी राजनीतिक दल ये दावा करता है कि हम गारंटी पूरी करते हैं 100%, घोषणा पत्र हमारा शपथ पत्र है, तो आज ये तय कर लो कि अगली बार जब भी चुनाव होगा तो जाकर कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दो घोषणा पत्र के नाम पर, और बोल दो कि अगर एक भी गारंटी हमने पूरी नहीं की तो हमारे ऊपर मुकदमा कर देना। इतनी हिम्मत रखो राजनीतिक दल हो तो, सभी राजनीतिक दल, ये जनता की तरफ से मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत है तो कोर्ट में जाकर एफिडेविट दाखिल करो कि भैया ये हमारी घोषणा है, अगर एक भी घोषणा पूरी नहीं की तो हमारे अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा कर देना। फिर वही लिखोगे घोषणा पत्र में जो पूरा कर सकते हो। मैडम, आप विजन डॉक्यूमेंट कहिए, संकल्प पत्र कहिए, कुछ भी कहिए, आप उसको पंच प्रण कहिए, जो भी प्रण कहिए, मैं कह रहा हूं कि कोर्ट में दाखिल कर दो एफिडेविट और फिर कहो कि भैया हमने अपनी गारंटी पूरी नहीं की तो मुकदमा कर देना। और फिर देखिए वही पब्लिक के लिए लिखोगे
जो पूरा कर पाओगे आप। कल तक तो बात मंगलसूत्र, मुजरा, बेटी और फिर बटेंगे कटेंगे, अब बात अली और बजरंग बली पर भी आ गई। अनीता जी, मामला कहां जाके रुकेगा? ये चुनाव हो रहा है या धर्म युद्ध हो रहा है? तिलक जी, बजरंग बली पहले भी थे, आज नहीं आए, अभी नहीं है, पहले भी बजरंग बली के लिए वार्ता हुई थी। बजरंग बली तो हम लोग हमेशा ही, जब बजरंग बली हुए हैं तभी तो राम भी है। ऐसा नहीं कि बजरंग बली अलग है राम अलग है। हाँ। हम लोग तो जय श्री राम वाले हैं, जय श्री राम बोलते हैं, तो बजरंग बली की नहीं, भी जय सिया राम, जय श्री राम वो आपकी मर्जी, आप जो बोलिए आपकी श्रद्धा। लेकिन चुनाव में बजरंग बली जी, ये समझ में नहीं आया। मुद्दों पर बात होनी चाहिए ना तिलक जी। चुनाव में भी और बिना चुनाव के भी हमेशा हम लोग हम उनके उपासक रहे हैं, चाहे बजरंग बली हो चाहे जय श्री राम हो। हम तो उपासक रहे, जब उपासक है तो उनका नाम तो लेगा ही लेगा, उसको आप किस वे में ले जाते नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान चालीसा भी पढ़िए घर पर, कौन रोक रहा है आपको? नहीं रोक पाएगा ना अनीता जी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चुनाव में ये धर्म के आधार पर सियासत क्यों? मुद्दों पर होनी चाहिए ना, ये धर्म युद्ध थोड़ी ना हो रहा है, तो चुनावी युद्ध है। अरे तो मुद्दों पे भी तो बात होती है, ऐसा तो है नहीं कि मुद्दों बात नहीं होती। क्या समझ नहीं अनीता जी, फिर आप कह रहे हो ना ना, एक मिनट, जिन्हें बजरंग बली, एक मिनट मैं पढ़ देता हूँ ना। सीएम योगी जी ने कहा कि जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं वो कहीं और जाएं। मतलब कहां जाएं और किन्हें नहीं पसंद? भाई आप ये बताइए, बजरंग बली नहीं जिनको पसंद है उन्होंने कहा ठीक है, आपको नहीं पसंद है तो आप अपना जो देवता मानते हैं उसके पास जाइए। नहीं, देवता की बात नहीं करे, उन्होंने कहा कहीं और जाइए। कहाँ जाइए? आप घुमा रहे हैं अनीता जी। नहीं, घुमा नहीं, मैंने आपसे सिर्फ बयान पूछा। उन्होंने कहा जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं वो कहीं और जाएं। कहाँ जाएं और कौन जाए? कहीं नहीं। उनका कहने का सीधा ये था कि अगर बजरंग बली को जो नहीं मान सकता है तो ठीक है, वो जिसको चाहे उसको माने। इसका मतलब थोड़ी कि बजरंग बली का अनीता जी ये मतलब नहीं है। और एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आप किसी और को नहीं मानते तो किसी और को मान लीजिए। ये आपके घरों में घंटी शंख भी नहीं बजाने देंगे। कौन नहीं बजाने देगा? भाई आप एक बात बताइए, आप घंटी शंख जो है माइक आज इन लोग के कैसे चलते? उन्होंने कहा नहीं कि हम लोग रात में 10 बजे के बाद भी, जब महाराष्ट्र के अंदर जब गणेश की पूजा होती है तो रात में 10 बजे के बाद बंद कर दी जाती है। नहीं, ये मंदिर में घंटी और शंख कौन नहीं बजाने देगा? अनीता जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। कोई भी अराजक तत्व हो सकती है। नहीं, अराजक तत्व जैसे कि अपने अराजक तत्व कोई भी हो सकता है। अच्छा अनीता जी, पहले मंगलसूत्र छीना जा रहा था, अब बेटी छीनने तक की बात आ गई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा ये बेटी छीन लेंगे आपकी। तो ये बेटी कौन छीनेगा? अराजक तत्व है, बिल्कुल। तो चुनाव धर्म युद्ध पर होगा या फिर मुद्दों पर होगा? चुनाव हमेशा हर मुद्दे पे होता है, चाहे उसमें धर्म आए चाहे कर्म आए। अच्छा, तो मतलब धर्म भी होता है चुनाव में पूरा? मतलब धर्म पे भी चुनाव होता है? अनीता जी का फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। प्लीज अनीता जी का फोन कनेक्ट करिएगा।